तो दोस्तों मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि आर्सेनल जीत गई है रियल मैड्रिड से और मैं चेल्सी फ़ैन हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आर्सेनल कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में। वेल डिज़र्व्ड विन फॉर आर्सेनल। आर्सेनल अपनी जीत डिज़र्व करती है पूरी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने हराया है, 5-1 से हरा दिया है रियल मैड्रिड को। थ्रैशिंग है बिल्कुल ये, और कुड हैव बीन सो मच मोर अगर थीबो कोर्तुआ नहीं होते। मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि जिस फिक्सचर की सबसे ज़्यादा हाइप थी, अगर हम ये क्वार्टर फाइनल्स के सेकंड लेग्स की बात करें, तो बारसा डॉर्टमंड, इंटर बायर्न, उसके बाद अगर हम एस्टन विला और पीएसजी की बात करें, तो ये तीनों जो टाई थे, इनके सेकंड लेग आप देखिए और आप इस मैच का सेकंड लेग देखिए। अगर मैं बात करूं किस मैच से मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, तो वो होगा ये आर्सेनल रियल मैड्रिड का सेकंड लेग। बारसा डॉर्टमंड का सेकंड लेग भी काफ़ी एंटरटेनिंग था। एस्टन विला पीएसजी तो मेरे ख्याल से सबसे एंटरटेनिंग सेकंड लेग था इन सारे कॉन्टेस्ट में। और इंटर और बायर्न में जो हमने देखा वो भी बहुत सही था। लास्ट मिनट तक बायर्न लगी हुई थी, कुछ भी हो सकता था उस मैच में। सिर्फ एक गोल से इंटर क्वालिफाई किए एग्रीगेट पे। यहाँ पर एक ऐसी टीम वेयर थिंग्स हैपन फॉर देम एट बर्नाबेउ, एक ऐसी टीम जिसमें यूरोपियन पेडिग्री भर भर के, एक ऐसी टीम जो 3-0 से हार गई है तब भी उनको काउंट आउट नहीं कर रहे, डर लग रहा है कि भाई ये कमबैक कर देंगे। एक ऐसी टीम जिसको अनथिंकेबल करना आता है, एक ऐसी टीम जिसने टाइम एंड अगेन लास्ट मिनट गोल्स मार के, 5 मिनट में 3 गोल मार के, 4 मिनट में 2 गोल मार के, अनबिलीवेबल चीज़ें करके मैचेस निकाले हैं चैंपियंस लीग में। स्पेशली एक ऐसी टीम जिसने पिछले 10 साल में 6 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं, जिसमें से कई बार तो एट ओकेजन्स लग रहा था कि खत्म है मामला, मैटर ओवर है, वहां से कमबैक करके दे गो ऑन टू विन द टाइटल। उस टीम से आज सिर्फ क्रॉसिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ है। 90 मिनट आर वेरी लॉन्ग एट बर्नाबाउ। हाँ, दे वर वेरी लॉन्ग टुडे बिकॉज बहुत बोरिंग 90 मिनट थे वो। ऐसा लग रहा था कि कब खत्म होंगे 90 मिनट। भाई आर्सेनल ने ना आज हराया नहीं है, एक स्टेटमेंट दिया है रियल मैड्रिड को कि भाई अब जो है आप मेंटालिटी से और जो मैजिक से और जो द स्पिरिट ऑफ बर्नाबेउ थी उससे सिर्फ एक ही हद तक आप जा सकते हो। उसके बाद ना आपको एक्चुअली में डिफेंसिव रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। अगर वो गलती नहीं होती सलीबा से, जिसमें एकमात्र गोल मारा है विनीशियस जूनियर ने इस पूरे टाइम में दोनों लेग्स मिला के, तो मुझे आप बता दीजिए ऐसे कौन से मोमेंट पे लगा कि रियल मैड्रिड यहाँ गोल स्कोर करने वाली है। मैं रियल मैड्रिड फैन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो पेनल्टी इंसिडेंट एक बार आप हटा दीजिए, उसके अलावा आपको कब लगा कि आपकी टीम बहुत थ्रेटनिंग थी या कुछ कर सकती है? मुझे तो याद ही नहीं कि ये जो सेकंड लेग हुआ है इसमें डेविड राया ने कोई बहुत तगड़ा सेव किया हो, कि आप एक गोल कीपिंग मास्टर क्लास से हार गए, या कोई एक डिफेंडर और डेक्लन राइस एक डीएम और एक डिफेंडर की बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी जिसने फंक्शन नहीं करने दिया आपकी टीम को। ऐसा भी नहीं था। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इंशाल्लाह 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 कोशिश कर रहे हैं, बस लेफ्ट हैंड साइड में बॉल जा रही है, अंदर आ जाए कुछ हो जाए। लेफ्ट साइड में बॉल जा रही है, अंदर आ जाए कुछ हो जाए। पास पास से निकल रही है, ओ बस ये चला है पूरे मैच में। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बहुत ज़्यादा रियल मैड्रिड से, बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड अ बेटर फाइट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और हमें इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा परेशान करेंगे आर्सेनल को, लेकिन बहुत ख़राब परफॉर्मेंस येट अगेन रियल मैड्रिड का। और अब सवाल यही है कि क्या रियल मैड्रिड, क्या फ्लोरेंटिनो पेरेज, क्या रियल मैड्रिड मैनेजमेंट जो रीइंफोर्समेंट्स चाहिए उनको समर में वो ला के देंगे, जो भी नया मैनेजर होगा उनको, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कार्लो एंचेलोटी अब रुकेंगे या उनको रोका जाएगा। एम्बापे लाने से नहीं पार पड़ी, और सिर्फ अटैकर्स डोंट विन यू टाइटल्स। अटैकर्स ओनली सेट अप मैचेस फॉर यू, अटैकर्स ओनली सेट अप टूर्नामेंट्स फॉर यू, लेकिन डिफेंस विंस यू टाइटल्स ऑलवेज। ये फैक्ट है भाई, ये तो मतलब पत्थर की लकीर है कि जिस टीम का अच्छा डिफेंस होता है वही जाके। अटैकर्स आपको बेल आउट कर सकते हैं 1-2 मैच में, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपका डिफेंस फेल कर रहा है ना, तो उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप आके इसी तरीके से एक्सपोज होंगे। साका ने पेनल्टी मिस कर दी, 6-1 हो जाता। वो गोल अगर नहीं होता विनीशियस का, 6-0 रहता। 5-1 है, ठीक है, इफ बट्स एंड मेबीज नहीं होते, बट उसके बावजूद भी वेयर वॉज दैट रियल मैड्रिड स्पिरिट दैट वी टॉक अबाउट ऑलवेज? वेयर वॉज दैट मैजिक ऑफ बर्नाबेउ दैट वी टॉक अबाउट ऑलवेज? क्रेडिट टू आर्सेनल कि आर्सेनल ने इतना अच्छा डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रखा था। याकूब किवियोर एंड सलीबा वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो सलीबा का अगर आप एक एरर हटा दें तो काफ़ी अच्छा गेम था उनका। साका अपार्ट फ्रॉम दैट मिस पेनल्टी प्लेड रियली वेल। ओडेगार्ड बॉल रिसाइकिल अच्छी कर रहे थे, मे बी फाइनल थर्ड में और बेटर कर सकते थे वो। मार्टिनेली ने गेम रैप अप कर दिया। एक बात बोलूं मैं, रियल मैड्रिड फैंस को बहुत खराब लग सकती है ये, आर्सेनल ना थर्ड गियर से ऊपर ही नहीं गई। रियल मैड्रिड डिड नॉट पुश आर्सेनल टू इवन प्ले देयर बेस्ट फुटबॉल, और तब आर्सेनल ने आराम से 2-1 हरा दिया, एग्रीगेट पे 5-1 हरा दिया। ये है रियल मैड्रिड का करंट लेवल इस समय। अगेन
मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा हूँ, बट मैं डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इतना हुआ बना दिया मैच से पहले, इतनी सारी चीज़ें कर दी। 90 मिनट्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, द वर्ड बीइंग यूज्ड इन द ड्रेसिंग रूम इज़ रेमोंटाडा, ट्रेनिंग में रिवेंज का माहौल है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। यार ये सब चीज़ें ना एक लेवल तक चलती हैं, उसके बाद आपको टैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। टोनी क्रूज को क्यों रिप्लेस नहीं किया आपने? बेंजिमा गए, ठीक है, जीत गए आप जूड बेलिंगम को फॉल्स नाइन खिला के। टोनी क्रूज गए, अब तो भाई इंजन जो था आपका वो चला गया, कुछ लेके तो आओ मिडफील्ड में, कुछ तो करो। सिर्फ वाइब्स वाइब्स पे कितना चल जाएगा मामला? ये मेरी नाराज़गी है रियल मैड्रिड से। जहाँ पे आपके पास विनीशियस हैं, एम्बापे हैं, बेलिंगम है, रॉड्रिगो है, और क्या चाहिए भाई फ्रंट लाइन में आपको? मिडफील्ड भी ठीक है, चुआमेनी, वेलवर्डे, एक उस तरीके का प्लेयर चाहिए क्रूज टाइप का, अगर आपको सेम सिस्टम खिलाना है। प्लान बी भी नहीं है आपके पास, आपको प्लेयर भी नहीं लेके आने, और फिर जो प्लेयर है उनको आउट ऑफ पोजीशन खिलाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके इतनी इंजरीज हो चुकी हैं। इंजरीज तो पिछले साल भी थी, इंजरीज तो उससे पिछले साल भी थी, इंजरीज तो हमेशा रहती हैं। तब तो रियल मैड्रिड स्पिरिट और एंचेलोटी और ये और वो आ जाता है, अब क्या हो गया? तो वो एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड को ठीक करने की ज़रूरत है समर ट्रांसफर विंडो में, गेट द रीइंफोर्समेंट्स इन। लेकिन आर्सेनल को ज़बरदस्त क्रेडिट दूंगा मैं, जिस तरीके से उन्होंने खेला। आर्टेटा पे एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग गई है कि सिर्फ वो मैनेजर नहीं है जिनको आप बोलेंगे कि ये बॉटलर जीन है इनमें, तो सिर्फ सेकंड सेकंड आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट विंस फॉर आर्सेनल फुटबॉल क्लब, इफ़ नॉट द बिगेस्ट इन रीसेंट हिस्ट्री। और आर्टेटा ने बता दिया है कि वो एक सीरियस मैनेजर हैं, और ये उनके सीवी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जुड़ जाता है। जिस तरीके से उन्होंने रहा, रियल मैड्रिड को हराना इतना नहीं है, जो नेचर ऑफ विक्ट्री है ना, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव जो आर्टेटा ने करके दिखाया। जिस तरीके से सेटअप किया, जो वीकनेसेस थी उनको एक्सप्लॉइट किया, 3 गोल की लीड ले ली। अब पता है ज़्यादा कुछ फैंसी करने की ज़रूरत है नहीं। डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेंथ है आर्सेनल की, उसको इंटैक्ट रखा, अच्छा परफॉर्म किया प्लेयर्स ने, और एक कंफर्टेबल विन निकाल के दी। यही तो एक एलीट मैनेजर और एक एलीट टीम की निशानी होती है। और जो डिफेंडिंग चैंपियंस को इतना कन्विंसिंगली हरा दे, उनके होम में सेकंड लेग जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको नलीफाई कर दे जाके, आपको उस टीम को, उस मैनेजर को सीरियसली लेना होगा दोस्तों। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दे जस्ट गॉट लकी कि 2 गोल मार दिए डेक्लन राइस ने। मैं तो कह रहा हूँ वो 2 गोल भी हटा दो चलो डेक्लन राइस के, उसके अलावा कब आपको लगा ऐसा कि रियल मैड्रिड गोल मारने की कोशिश कर रही है? सब वो पेनल्टी बात करेंगे कि पेनल्टी मिल जाती, गेम स्टेट चेंज हो जाता, वहाँ गोल हो जाता। नहीं होता, मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार भी मुझे पैटर्न ऑफ प्ले में ये नहीं दिखा कि रियल मैड्रिड थ्रेट कर रही है या फाइनल थर्ड में जाके कोई बड़ा चांस बना रही है। तो एड्रेस इस चीज़ को करना होगा, और वो जो स्पिरिट वाली बात होती है ना, एक पॉइंट के बाद आके वो काम नहीं करती है। इंटर जीत गई बायर्न से, व्हाट अ गेम। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि बायर्न के कई फैंस दुखी होंगे, लेकिन यू शुड कीप योर हेड हाई मेरे हिसाब से। भयंकर तरीके से इंजरी ग्रस्त टीम थी आपकी, मूसियाला नहीं थे, बहुत सारे और आपके की प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, स्टिल आपने इतनी अच्छी फाइट दी। लास्ट में वो हैरी केन को चांस मिला था, वो अगर कन्वर्ट हो जाता तो शायद एक्स्ट्रा टाइम में मैच चला जाता, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। विंसेंट कॉम्पनी ने मुझे गलत प्रूव किया, मुझे नहीं लगा था कि विंसेंट कॉम्पनी इस तरीके से, जो यूरोपियन फुटबॉल में एलीट मैनेजर्स हैं, उनके आगे टिक पाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट विद हाफ अ साइड बायर्न ने अच्छी फाइट देके निकाल लिया था टाई लगभग। और थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनकी जो इंजरीज हुई हैं वो गलत टाइम पे हुई हैं। अगर एक आधा कोई और प्लेयर अवेलेबल होता ना, मूसियाला भी अवेलेबल होता ना, तो कुछ अलग ही हो सकता था इस मैच में। बट क्रेडिट टू इंटर, स्ट्रेंथ पे खेले अपनी, एनर्जी कंजर्व की, ऐसा लगा सैन सीरो में। सेकंड हाफ काफ़ी इंटेंस था, बट जिस तरीके से उनका मिडफील्ड कॉम्पैक्ट था और पासिंग लेन्स उन्होंने कट कर दी थी बायर्न की, और बायर्न का बिल्डअप इतना स्लो है कि इंटर को ईजी हो रहा था डिफेंसिव शेप में आने के लिए। बट स्टिल बायर्न ने 2 गोल स्कोर किए, मैच में इंटरेस्ट बरकरार रखा। और थोड़ा सा लेट डाउन होगी बायर्न की सेट पीस डिफेंडिंग ने, आज उनको डिसअपॉइंट किया। 2 गोल जिस तरीके से खाए उन्होंने, काफ़ी मतलब वो अवॉइडेबल थे। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बेटर डिफेंडिंग हो सकती है, स्पेशली वो जो पवार्ड का गोल था किम मिंजे की, वहाँ पे बेहतरीन बेहतर डिफेंडिंग हो सकती थी मेरे ख्याल से। वो थोड़ा सा वहाँ पे वो चूक गए, और किमिक से बॉल क्लियर नहीं हुई लोतारो वाले गोल में। तो थिंग्स डिड नॉट गो बायर्न्स वे, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप तारीफ नहीं करेंगे इंटर मिलान की। आई थिंक इंटर मिलान डिड व्हाट दे नीडेड टू डू, और अब बहुत ही तगड़े 2 सेमीफाइनल सेटअप हो जाते हैं, PSG आर्सेनल और इंटर वर्सेस बायर्न। तो एक टीम तो फाइनल में पहुंच रही है जिसने आज तक चैंपियंस लीग नहीं जीती है,
एक और फैक्ट है कि पिछले 5 सीजन्स में जिसने रियल मैड्रिड को हराया है, जिस टीम ने, वो चैंपियंस लीग जीती है पिछले 4-5 सीजन में, जो भी स्टैट है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब इस सीज़न क्या लगता है आपको, आर्सेनल जीत जाएगी चैंपियंस लीग फाइनली, उनका फर्स्ट टाइटल, या पीएसजी जीत जाएंगे, या बार्सिलोना ट्रेवल करेंगे, इंटर भी ट्रेवल की रेस में है। पीएसजी और इंटर तो शायद क्वाड्रूपल की रेस में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इंटर ट्रेवल में है, पीएसजी तो है डेफिनेटली क्वाड्रूपल में। तो इट्स नॉट ओनली बार्सिलोना हु आर चेजिंग द ट्रेवल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनारियोज अभी भी पॉसिबल है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद रियल मैड्रिड एंड वेरी हैप्पी फॉर आर्सेनल, जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला है। देखिए राइवल्स हैं, बट अप्रिशिएट करना पड़ता है जहाँ पर अच्छा काम होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस, वेल डिजर्व्ड। एंजॉय कीजिए, आपका मोमेंट है, और फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के दिन जो है बहुत कम आते हैं। रियल मैड्रिड को बर्नाबाउ पे हराना एक्चुअली में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, एंड कमिजरेशंस टू बायर्न फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंटर फैंस। एंड देखते हैं अब आगे सेमीफाइनल्स में क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज़ डू लेट मी नो, और रात को देखते हैं, मूड हुआ तो कॉन्फ्रेंस लीग में मिलेंगे, वरना बातचीत तो चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, सी यू, टेक केयर, पीस।